ओके, तो सर अब लेट्स चेंज द टॉपिक। अब आ जाते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट पे। हाँ, देखो कितनी बड़ी स्माइल है इसके चेहरे पे। अब आ जाते हैं क्रिकेट पे, और हम शुरू करेंगे किससे शुरू करें, इंडिया साउथ अफ्रीका या आईपीएल, जो आप बोले सर। इंडिया साउथ अफ्रीका आ जाओ। इंडिया साउथ अफ्रीका, तो इंडिया इज डाउन 0-1। हम पहला मैच हार गए और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई पिच के रिगार्डिंग, जो पिच जिस तरीके से खेली, और डिफरेंट सारे एक्सपर्ट्स का डिफरेंट ओपिनियन था रिगार्डिंग द पिच। और तो आपका क्या ओपिनियन है सर, व्हाट्स योर से ऑन दिस? देखिए, मैं एक बार बताता हूँ आपको कि भारत के पिछले 8 टेस्ट मैचेस भारत में, ठीक है, 4 हारा है, 3 न्यूजीलैंड से, 4 हारा है, मैं बताता हूँ आपको। 3 न्यूजीलैंड से, 1 इनसे हार के 4 4। 4 जीता है। जीता किन से? 2 बांग्लादेश से, 2 वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज को कोई भी अपने घर बुलाता है आजकल, किसी को मैच जीतने हो तो वेस्ट इंडीज को बुला लेता, आ जाओ हमारे घर खेल लो, हम जीत ले। बांग्लादेश के वही हाल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने टर्निंग ट्रैक्स पे नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर आप काहे के बल्लेबाज हैं? इंडियन बैट्समैन आर वेल इक्विप्ड। बबूमा से तो वेल इक्विप्ड हो ना, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे एक संदेश दिया है बबूमा ने, क्या कि ना समझो किसी को आधा, ना पौना, ना बोना। ठीक है, आपका कर्म बोलता है, कर्म। इट इज नॉट वॉट यू हैव, इट इज वॉट यू डू विद वॉट यू हैव। क्या बबूमा की टेक्निक केएल राहुल जैसी है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या जायसवाल जैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या गिल जैसी है? बिल्कुल नहीं है। नीचे आ जाओ, अक्षर पटेल की टेक्निक उनसे थोड़ी बेटर है, ठीक है, लेकिन एक चीज होती है एप्लीकेशन। इट इज नॉट व्हाट यू हैव, इट इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। वो फ्लिक करते हुए बैकवर्ड शॉट लेग पे कैच आउट हुए पहली पारी में, दूसरी पारी में उन्होंने वहां फ्लिक नहीं खेला। आप अपनी गलतियों से सीखें। मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। वही बबूमा अपने ग्रिट, डिटर्मिनेशन, और बबूमा के दुश्मन तो ओपोनेंट्स नहीं, उनकी टीम में भी होते हैं। हाँ, क्योंकि उनको अपनी टीम से वो प्यार नहीं मिलता, वहां बड़ा रेसिज्म है उस टीम में। तो वो समझो बेचारे को, उसको हमारे बॉलर तो गालियां दे रहे हैं, ठीक है, जो भी 50 इकलौता बल्लेबाज था जिसने 50 रन मारी। तो आप अपनी विकेटों पे आप रन नहीं बना पा रहे। आप टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते नहीं है। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आप बाहर जाएंगे, आप पकड़े जाते हैं। तो आप क्या सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं? पॉइंट है, जहां ग्रीन विकेट मिल जाती है वहां भी एक्सपोज हो जाते हैं हमारे बैट्समैन। तो फिर कहां रन बनाओगे? पाटे विकेटों पे? तो ये तो फिर नाइंसाफी है। तो जैसा कि आपने एक स्टेटमेंट भी दी कि हमारे प्लेयर खुद ही स्पिन ट्रैक नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये आईपीएल की वजह से मैं बोलूँ, या फिर डोमेस्टिक ना खेलने की वजह से बोलूँ, या फिर हमारी टीम जो टेस्ट स्क्वाड है, मुझे ऐसा पर्सनली आई बिलीव कि अगर टेस्ट स्क्वाड है ना, तो टेस्ट जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं लड़के, उनको थोड़ा हमें ज़्यादा फेवर देना चाहिए रैदर देन जो आईपीएल से परफॉर्म करके आ रहे हैं और उनको हम टीम में जगह दे रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि जितने भी फिलहाल ओपनर्स हैं भारत के, दोनों ओपनर्स और गिल कह लें, ठीक है, वो रणजी ट्रॉफी में के वो बादशाह हैं। बहुत कम समय में जायसवाल परफॉर्मेंस ही करके बहुत तो अच्छी, बिल्कुल सबकी। केएल राहुल भी परफॉर्मेंस, शुभमन गिल रन पे रन बना गया। तो कोई भी वहाँ आईपीएल के दम पे नहीं टेस्ट मैच खेल रहा है। हाँ, तो टेस्ट मैच प्लेयर तो टेस्ट मैच वाला ही खेल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं खेल पा रहे स्पिन। नहीं, इसमें सर एक प्रॉब्लम ये भी तो है कि जैसे वो अभी तो जब वो इंडिया की ड्यूटी से बाउंड है, तब रणजी चल रहा है, तब वो कैसे खेल पाएंगे रणजी? अब तो वो खेल ही नहीं पाते, अब तो सिर्फ उनके लिए टेस्ट मैचेस ही हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी खेल के आपको टर्निंग ट्रैक पे खेलना और बेटर हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी की कई बार विकेटें इंटरनेशनल विकेटों से बेटर होती हैं। रणजी ट्रॉफी में आपको टर्निंग ट्रैक नहीं मिलते, पर कुछ भूल जाओ, तो भूल जाओ। नहीं, रणजी ट्रॉफी में वो दिन गए जब रणजी ट्रॉफी में आपको ये 2-2 दिन में, 2.5 दिन में मैच खत्म होते थे। कोई नहीं, वो मैच खत्म हो रहा, तो 4 में भी नहीं होते ना, 4 में भी नहीं होते अब तो वो भूल जाओ। रणजी ट्रॉफी इसलिए खेलनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हो, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने स्टेट के लिए खेलें। क्योंकि अगर आप अपने स्टेट के लिए न खेले होते तो आप भारत के लिए कभी नहीं खेल रहे थे। वो दिन मत भूलिए आप, वो तो आपके अंदर से आनी चाहिए। वो आपकी मेरी एक रील थी, बड़ी वायरल हुई थी, हमने सचिन तेंदुलकर की वो स्टोरी सुनाई थी। तो वो लोग ये इस बात को गलत समझ गए। वो कोका कोला को कप नहीं था, वो तेरी गलती से तूने कोका कोला कप लगा दिया। सॉरी बोल मुझसे, मैं दर्शकों बहुत जेन्युइनली सॉरी कहूंगा कि मेरे से एडिटिंग मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने गलत वहां पे एक डिटेल डाल दी थी। हाँ, तो हम फिर कहेंगे उस बात को। सचिन तेंदुलकर एक दिन भारत के का प्रतिनिधित्व करते हैं, शारजाह में मैच खेलते हैं, अगले दिन रणजी ट्रॉफी टीम की प्रैक्टिस है वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर 7:30 बजे पहुंचे हुए वहां पे।
अब बहुत लोगों ने कहा जी फ्लाइट कहाँ थी, ये कहाँ थी, वो थी, जाके कंफर्म करो, फालतू की बातें करते रहते हैं बैठे बैठे। क्योंकि वो फैक्ट है जीवन का, दैट्स अ स्टोरी। वो हमने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बनाई थी वो। हाँ, दैट वाज एक्चुअली अ स्टोरी। और बहुत गधे बैठे हैं, गधे तो बैठे ही रहेंगे, बैठे रहने दो। तो इसमें थोड़ा सा और ये भी है कि एक तो आप ऐसा टर्निंग ट्रैक दे दो ना, जैसे मोहम्मद कैफ सर ने भी बोला था कि हम ऐसे जो बॉलर हैं, जैसे बेसिकली उन्होंने उस टाइम बोला था न्यूजीलैंड के टाइम पे, या आजाज पटेल, कि ऐसे बॉलर दिल्ली के हर क्लब में हैं, आप उनको ऐसे विकेट दे के इतना बड़ा बॉलर बना रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं बताऊं आपको, भारत के स्पिन खेलने वाले सबसे बड़े बल्लेबाज, ठीक है, कोच हैं गौतम गंभीर, बहुत बढ़िया खेलते स्पिन, बहुत बढ़िया। मूविंग बॉल के खिलाफ थोड़े से वो थे, प्रॉब्लम थी। हाँ, वो सबको, कोई भी इंग्लैंड में जाएगा सब थे, लेकिन वो खुद बहुत तगड़े प्लेयर थे। तो लेट खेलने की कला, खुद में विश्वास कि मैं बैकफुट पे जाऊंगा, मैं बॉल को पैड पे नहीं लगने दूंगा। आप कई दफा फ्रंट फुट पे सिर्फ इसलिए खेल जाते हो कि फ्रंट फुट पे आप खेलना चाहते हो। अरे आप अपने मादा रखिए, विश्वास दिखाइए। आप और किसी से नहीं, सी बबूमा से सीखे। बहुत अच्छा खेला। हाँ, और इसमें एक ये भी पॉइंट आता है ना सर, हाथ से पढ़ना। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और बबूमा हाथ से नहीं पढ़ते हैं। देखिए मजे की बात क्या है, बबूमा हाथ से ना पढ़ के भी सर्वाइव कर गए। ये जो हाथ से पढ़ने की कला है, हाथ से जो पढ़ गया ना, वो 95% बैटल तो आपने जीत लिया। आपको पता है हाथ से क्या हो रहा है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हाथ से पढ़ने के बाद विकेट से कितना टर्न हो रहा है, उससे भी आप झेल नहीं पा रहे हैं। भारतीय बैट्समैन हाथ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर पढ़ रहे होंगे, मुझे पक्का केएल राहुल पक्का पढ़ रहे होंगे। केएल राहुल तो बिल्कुल। विकेट कीपर तो पढ़ेगा, विकेट कीपर नहीं पढ़ेगा हाथ से तो विकेट कीपिंग भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो वो तो पढ़ रहे हैं। शुभमन गिल भी पढ़ 100% जुरैल भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जुरैल बहुत पढ़ रहे होंगे। तो मेरे को नहीं लग रहा भारत दूसरा टेस्ट मैच हारेगा। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत रहा है। लेकिन मुझे क्या लगता है आपको, ये फिर से टर्निंग ट्रैक देंगे या पाटा? प्रेडिक्शन एक लेटेस्ट से क्या लगता है? ये तो पाटे की कोशिश करेंगे। पाटा की ना, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि एक्सपोज वही जरूरी है। पर मैं अगर कोच होता तो मैं कहता कि एक और टर्निंग ट्रैक दो, पर फिर कि मैं भी तो देखूं। आप चैलेंज लो ना, और अपने बॉयज को बिठाओ और कहो कोई बात नहीं, जो हो गया, मुझे दिखाओ तुम्हारे में कितना मादा है, खत्म होगी बात। कोच जाके बैटिंग नहीं करेगा अंदर, डेफिनेटली, ठीक है। आप कोच के नंबर्स दिखाने लग जाते हो, मान लिया वो नंबर्स उतने ग्रेट नहीं है, ठीक है, बट इंडिया में तो है। आप वहां जाके ये प्लीज परफॉर्म करके दो। और वो मादा है खिलाड़ियों में बहुत है, वही। हाँ, तो लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो वन ऑफ चीज थी एक जो हो गई। ये तो न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं झेल पाए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो रोहित भी था, विराट भी थे, तो क्या कर लिया आपने? और कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर जी ने भी एक बात बोली भी थी कि 124 वाज चेजेबल। देखिए, अगर आपको इतिहास की, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं छोटा सा बच्चा था, अगर आपको इतिहास की टर्निंग ट्रैक, सबसे गंदा टर्निंग ट्रैक और उसके ऊपर सबसे उम्दा पारी किसी बल्लेबाज की देखनी हो, तो बैंगलोर टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सुनील गावस्कर की 90+ की इनिंग्स थी। ओ तौबा, इसलिए वो सुनील गावस्कर है। ये बड़ी बड़ी टर्न, ये सुर्रा, ये उठती हुई बॉल, भाई साहब कोई बॉल बीट नहीं कर पाए उनको। ये सदी तो उस कैलिबर को पहचान ही नहीं पाएगी कभी। सुनील गावस्कर के उनसे बड़ा बल्लेबाज इंडिया में पैदा नहीं हुआ, भूल जाओ। क्योंकि वो जिन विकेटों पे खेलते थे वो अनकवर्ड विकेट्स होती थी। वो जब फास्ट बॉलर्स को खेलते थे, उन फास्ट बॉलर्स के नाम देख लो, और तब कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था फास्ट बॉलिंग पे कि आप एक ओवर में एक ही बाउंसर एक बैट्समैन को मार सकते हो ना। 6 मारते थे, 6 बाउंसर आते थे, और अनकवर्ड विकेट्स पे हेलमेट होते नहीं थे। नहीं होता था। तो बहुत बहुत महान बल्लेबाज थे भाई।